ओम शांति। कहिए कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है, आज के समाज में हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी पढ़ाई करवाते हैं। अच्छी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी आज समाज में वो माँ पिता की क्या हालात हैं वो हम सब लोग जानते हैं। वो इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ कि अनिरुद्धाचार्य के जो कुछ वीडियो क्लिप होते हैं वो महाराज जी अ, ऐसा बताते हैं कि पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पति को जो भी कमाना चाहिए पत्नी के हाथों में सौंप देना चाहिए। वो जो बातें बोले हैं उनकी पूरी बात कोई भी लोग सुने नहीं है। उनकी सिर्फ छोटे छोटे रील को तैयार करके उन बातों को बना करके वायरल कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो सच्चाई है, जो हकीकत बात है, जिस मुद्दों पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज साहब जो कथावाचक हैं वो जो काम कर रहे हैं, वो बात को जब उनके आश्रम में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस संसार में कितने नालायक बेटा बेटी हैं, जो आज लाखों बूढ़ी माताएं और बूढ़े बुजुर्ग बाबा लोग उनके आश्रम में घर परिवार को त्याग करके रह रहे हैं। आपको देखकर बहुत अफसोस होगा कि ये है हमारा भारत, जिस भारत को हम विश्व गुरु मानते हैं। और इस भारत में वो बूढ़े बुजुर्ग एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे और लास्ट में वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के आश्रम में जाते हैं, जहाँ वृद्ध आश्रम में वो हमेशा ऐसा ही बोलते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कि दास अनिरुद्धाचार्य आपका सेवा करेगा, आपका स्वागत है। सुन के दिल गदगद हो जाता है। लेकिन अफसोस तब होता है जब लगता है कि क्यों इतना पढ़ाए लिखाए थे इसी दिन को देखने के लिए कि किसी आश्रम में जाकर के हमें दिन गुजारना होगा। तो जो लोग ये वीडियो बनाते हैं या जो ये क्लिप को चलाते हैं कि पति को ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, अरे भाई वो पति पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए था तो वो बूढ़े बुजुर्ग उतने उतने क्या कर रहे हैं वृद्ध आश्रम में? किसने पहुंचाया उस वृद्ध आश्रम में? हमारे और आपके जैसे लोगों ने ही तो पहुंचा रहे हैं ना। किसी ने अमेरिका पकड़ लिया, किसी ने लंदन पकड़ लिया, किसी ने यूएसए, जहां मर्जी वहां जाना शुरू कर दिया। लेकिन जाने से पहले हर व्यक्ति को ये हिसाब किताब करना होगा कि आज की जो स्थिति है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे संस्कारी बहुत कम हो रहे हैं। पढ़ा लिखा करके हम डॉक्टर इंजीनियर तो बना देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद क्या उस बूढ़े बुजुर्ग की कोई कदर करते हैं? हाल ही में एक रिपोर्ट आया था कि 200 करोड़ की संपत्ति है उस बूढ़े की, पोता आईएएस ऑफिसर है और एक रोटी के लिए वो तरस रहे थे। और सुसाइड नोट में उन्होंने सब लोगों के बारे में लिखा है कि ये संपत्ति किस काम का जब हमें एक रोटी ही नसीब नहीं होता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जी के जो छोटी छोटी बातों को जब आप सुनते हैं तो आपको थोड़ा मोटिवेशन अंदर से आ जाता है। और खास करके महिलाओं को कि पति तो ऐसा ही होना चाहिए, और कभी कभी पत्नी के बारे में भी बोल देते हैं तो पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि आप जैसे ही पति और पत्नी हैं जो मिलकर के उन बूढ़े बुजुर्ग को उन आश्रमों में जाकर छोड़ आए हैं, जरा उन पे भी ध्यान दीजिए कि आप जैसे नालायक बेटे नहीं होते ना तो आज वो आश्रम में नहीं होते, वो आपके पास ही होते। और जब आप उनकी इंटरव्यू आप लेना चाहेंगे तो इंटरव्यू में आपको पता चलेगा कि ये कोई साधारण माँ बाप नहीं है। इनके भी बेटे कोई डीएम है, कोई एसपी है, कोई अच्छे अच्छे अधिकारी है, और इतने बड़े बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी वो एक आश्रम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देश किस ओर जा रहा है सोच समझ करके बताइएगा। अगर आप अपने माँ पिता के साथ रहते हैं, माँ पिता की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए साथ में रहिए। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मर्जी आप करो, उनको थोड़े मोड़े कपड़े चाहिए बस हो गया, वो कुछ नहीं आपसे लेते हैं। वो भी अपने काम करते हैं, आप भी अपने काम करते हो, फिर भी इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है आज के समय में? कहीं ना कहीं हमारी नासमझी होती है, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए एक दूसरे को समझो और स्वीकार करो। सामने वाला गलत नहीं होता है। आपको लगता है कि ये ओल्ड फैशन है, अरे ओल्ड फैशन है तो क्या हो गया? तुम कहाँ से आए हो? उसी में से तो तुम भी आए ना, तुम भी तो कल ओल्ड हो जाओगे। तो ये सब बकवास होती है। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माँ पिता की आप भी सेवा करिए और अनिरुद्धाचार्य जी से प्रेरणा लीजिए कि जब अनिरुद्धाचार्य जी लाखों माताओं और लाखों लाखों जो है बाबा बुजुर्ग का सेवा कर सकते हैं तो आप एक माँ पिता की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं।
जरूर करेंगे और भगवान आपको कोई कमी नहीं रखेगा। इसलिए कोई भी वृद्धाश्रम में अपने माँ पिता को ना भेजे, उनकी सेवा अपने ही पास रख करके करे, चाहे जैसे भी होता है। इतने भी आप कंगाल या भिखारी नहीं हैं कि एक माँ पिता को आप नहीं खाना दे सकते हैं, नहीं कपड़े दे सकते हैं। अरे सब कुछ उनके ही कृपा से होता है और उनको ही तड़पाते हो, कहाँ चैन मिलेगा? कुछ नहीं होने वाला है। कल वो मर जाएंगे, उसी वृद्धाश्रम में तेरा भी नंबर आने वाला है। तब रोना और तब अफसोस करना कि कल समय रहते हमने भी उनको समय नहीं दिया था, उनकी कोई कदर नहीं करा था, तो आज वो भुगतना तो हमको भी करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप सबका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने माँ पिता का और अपने खुद का ध्यान रखिएगा। ओम शांति।